नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और इस देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि आम चुनावों को जमीन पर रहकर समझने की अपनी कोशिश में, अपने प्रयासों में हम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। अनवरत यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारी जारी है। अमर उजाला की अलग अलग टीमें देश के अलग अलग हिस्सों से जमीनी रिपोर्ट्स आपके बीच में लेकर आ रही हैं। कल इस देश ने छठवें चरण का वोट डाल दिया है, मतदान हो चुका है और सारा का सारा, जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है कि फोकस, अब सातवें चरण की सीटों पर आ टिका है। दो बड़े केंद्र उत्तर प्रदेश में इस सातवें चरण के लिए हो जाते हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्व संसदीय क्षेत्र, क्योंकि अब वो सांसद ही नहीं लड़ते, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं, गोरखपुर। लेकिन इन दोनों के बीच में कई सारे ऐसे और केंद्र हैं जहां पर कई लोगों का ध्यान टिका है। मैं इस वक्त मिर्जापुर में मौजूद हूं। मिर्जापुर सुनते हैं तो कुछ लोगों को वेब सीरीज याद आ जाती है, कुछ लोग उसके अगले सीजन की बात करने लगते हैं, कुछ लोग कालीन को भी याद कर लेते हैं, आसपास भी पहुंच जाते हैं। प्रयागराज के हाईवे को भी याद किया जाता है, बनारस की निकटता को भी याद किया जाता है, गंगा के किनारे को भी याद किया जाता है और मां विंध्यवासिनी को भी याद किया जाता है। ढेर सारी चीजें जब आप याद कर रहे हो तो सुबह सुबह चाय पर चर्चा उनके साथ कर लेनी चाहिए जिनको अमर उजाला का इतिहास भी बहुत अच्छे से याद है। हम जब मिर्जापुर पहुंचे, सुबह सुबह आए, तो जब हम बात कर रहे थे कि लोगों को मिर्जापुर के नाम के साथ क्या क्या याद आता है, बैठे भी रहेंगे, बात आराम से हो जाएगी, तो हमको लगा अब उन्हीं से बात कर लें जिनको ये भी याद है कि अमर उजाला कब कब आया, जमीन पर क्या क्या कवरेज की। आप लोगों ने 2022 को याद किया, हम आपसे 2024 समझना चाहते हैं। और यहीं से शुरू करता हूं साहब कि मिर्जापुर के वोटर के तौर पर मुद्दा क्या है? मतलब यहाँ का वोटर किसी को भी वोट देगा, कोई भी पक्ष आ जाए, वो चुनेगा किस आधार पर? मिर्जापुर में देखिए एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। यहाँ पे थोड़ा सा औद्योगिकरण होना चाहिए। हमें दूसरों के साथ हम दौड़ में पिछड़ रहे हैं। उद्योग है यहाँ पे, लेकिन हम अपने उद्योग को किस तरह से सर्वाइवल की तरफ ले जाएं, ये हमको नहीं पता चल पा रहा है। क्योंकि हमारे पास आज की जो अपडेट्स हैं, आज का जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो बन तो रहा है, लेकिन सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है। बनेगा, पूरा विश्वास है बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा और जल्दी करना चाहिए। प्लस यहाँ के लोगों के लिए रोजगार किस तरह से सुनिश्चित हो, इसके लिए भी सरकार को ख्याल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मूलभूत व्यापार थे, जो मूलभूत उद्योग थे, जैसे एक कारपेट का उद्योग, दूसरा पीतल बर्तन का उद्योग, इन दोनों उद्योगों में लोगों का बहुत अधिक जुड़ाव रहा और हर उद्योग में लाखों की संख्या में कारीगर काम करते हैं। अब ऐसी स्थिति में कारीगरों की स्थिति कैसे अच्छी हो? तो कारीगरों की स्थिति तभी अच्छी होगी जब हमारे उद्योग की स्थिति अच्छी होगी। कारपेट उद्योग इंटरनेशनल जो डिस्टरबेंस है उसके वजह से इफेक्टेड हो गया। हमारा मेटल का उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, देश के अंदर जो कीमतों की बेतहाशा वृद्धि है उससे इफेक्टेड है। उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है। हम गवर्नमेंट से चाहेंगे, गवर्नमेंट ने बहुत सी योजनाएं लगाई, क्लस्टर योजना दिया। चूंकि ये बड़ा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री है वो माइक्रो इंडस्ट्री है, सूक्ष्म इंडस्ट्री है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 10% भी अपनी मार्जिन मनी गवर्नमेंट के साथ लगा सके। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में अपने कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के सेंटर हो, चाहे वो टूल्स एंड मशीन के सेंटर हो, चाहे वो डिजाइनिंग के सेंटर हो। मिर्जापुर चूंकि हमारे पास अभी तक राजनीतिक वॉयस भी नहीं थी। हम जब 1955 में शायद इलेक्शन स्टार्ट हुआ था लोकसभा में, या 55 से पहले 47 में देश आजाद हुआ था, उसके बाद जो पहला इलेक्शन 52 में पहले चुनाव से हुआ, हाँ। तब से हमारे पास लीडरशिप रही, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि दिल्ली के संसद में बैठ करके वो मिर्जापुर की आवाज उठा सके।
सन 75 में तब जाकर के हमें एक गंगा पे ब्रिज मिला, जबकि इतना बड़ा यहाँ पे ये समझिए उद्योग का हब था। ऐसे बहुत से उद्योग जो यहाँ पे आज के समय में नहीं है, उन उद्योगों से यहाँ पे एक ओझला का ब्रिज बना है, आप इसको कवर कर लीजिएगा। वो एक महंत जी थे, एक दिन की रुई के फ्लक्चुएशन में कमाई में उन्होंने पूरे ब्रिज को बनवा दिया, जो पूरा बनारस को और मिर्जापुर को, विंध्याचल को और बनारस को जोड़ता है वो ब्रिज। तो एक दिन की कमाई में जब प्राइवेट आदमी इतना कुछ कर सकता है, तो सरकार को भी चाहिए कि अपने कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए, अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाए और खुद रन करे और लोगों को उसमें नए नए चीजों को बनाने का एक अवसर प्रदान करे। हम आज आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि गवर्नमेंट तो जो बनेगी वो बनेगी, वोट मतदाता जिसको करना है वो करेगा, लेकिन जिसकी भी सरकार बने, हमें ये भी हमारी भी जिम्मेदारी है, हम ऐसे प्रत्याशी को चुन के भेजें जो संसद में मेरी आवाज को उठा सके, मेरी बातों को वहां रख सके और सरकार से धन ला करके यहाँ पे सरकारी टेक्नोलॉजी सेंटर, सरकारी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वो अगर एमएसएमई से कहेगा कि आप अपना 10% लगाइए तो वो काम मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकेगा। पूरा नाम क्या लिखते हैं गुरवाल साहब? मेरा नाम मोहन अग्रवाल, मैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मंडली सचिव, और उस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि वो जो दिक्कतें हैं उनको आप रख रहे हैं। अब अग्रवाल साहब को आपने सुना, मिर्जापुर के वोटर के तौर पर, जैसे इन्होंने बखूबी कहा ना कि अगर एक उद्योगपति के तौर पर देखें, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि नहीं वोटर को चाहिए? सर, मैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार से, मिर्जापुर से, चौबे टोला से यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्याशी चाहे कोई हो, हम लोग वोटर, हम लोग प्यारी जनता, आप सभी मिलके मतदान कीजिए। और जो उद्योग अभी नहीं लगे हैं, भाई साहब ने कहा है, उस उद्योग पर पीछे होते जाएंगे, मुझे वहां आना पड़ेगा। उद्योग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जरूरी है हमारे मिर्जापुर जिले का जो विकास रुका हुआ है वो विकास हो। वो जो भाई साहब ने बताया है कि एक दिन की रुई की कमाई से जब एक इंसान इतना बड़ा पुल बना सकता है, तो काहे नहीं हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे तो सही एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। और 1 जून को जरूर वोट कीजिए। वोट करना हमारा आपका अधिकार है, क्योंकि वोट करने से सरकार बनती है, नए लोगों का चयन होता है और नया विकास होता है, क्योंकि विकास बहुत जरूरी है। ये हमारा मिर्जापुर जो है, ये देखिए चौबे टोला, हमारा सुंदर घाट, हमारा तिरमानी चौराहा, हमारा जो है वासलीगंज, घंटाघर, सब एकदम विकास होना चाहिए। जो साफ सफाई है कायदे से होना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि इस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सेल्फी मैन यही सबसे कहना चाहता है कि भाई सब लोग मिलजुल कर रहिए और किसी से विवाद ना हो, जरूर वोट कीजिए। वोट हमारा आपका जरूर अधिकार है। आपका नाम? हमारा नाम मिर्जापुर सेल्फी मैन। वो तो टी शर्ट देख लिया, नाम क्या है? दीपू यादव। दीपू भाई यहाँ तो हटाइए, हाँ ये दिखना चाहिए। सेल्फी की किसी भी परिभाषा में फ्रंट फोटो को सेल्फी नहीं बोलते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसमें थोड़ी हाथों को मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फी का मतलब ना कि सुबह सुबह उठते हैं तो सुंदर घाट से ये जो चंदन लगाते हैं, ये जाते हैं सुंदर घाट, दर्शन करते हैं गंगा मैया का। दर्शन करने के बाद चाचा के आते हैं, चाय पीते हैं। चाचा के आने के बाद एक सेल्फी जरूर सोमवार के दिन जो है बाबा भोलेनाथ का, मंगलवार के दिन माँ विंध्यवासिनी दरबार में जाते हैं। तो ये अपील कर रहे थे कि ये जो टी शर्ट अगली बार बनवाइएगा, सेल्फी वाली फोटो लगाइएगा। इसको सेल्फी नहीं कहा जाता है परिभाषा के हिसाब से। सर सेल्फी का मतलब ये है कि तारीफें आपकी काम है हमारा, इसीलिए सेल्फी मैन नाम है हमारा। क्या सही सही बोले हैं? या मिर्जापुर के रहवासी के तौर पर आपको लगता है, एक वोटर के तौर पर, क्या कुछ ऐसा जिसको सोचकर वोट करेंगे? अग्रवाल साहब से बातों से पूरे सहमत हैं। बहुत रिक्वायरमेंट मिर्जापुर जिले में बेरोजगारी का यही मुद्दा है। बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत लोग यहाँ से निकल जाते हैं बाहर रोजी रोटी के लिए। यहाँ पर वो बहुत रुका हुआ है, काम की वजह से यहाँ पर इनकम का जरिया बहुत ही लो है। इनकम का जो जरिया है हमारे इलाके मिर्जापुर में बहुत लो है। कुल पैसा ये बनारस में लगा दिए, लगभग बहुत पैसा लगा दिए। वहां पर वो जीत ही रहे हैं वाराणसी में। यहाँ पर संदेह हो जाता है कि 10 साल 15 साल जो भी नेता आया, लेकिन ये जो है, और कई लोकल पब्लिक बात अपने यहाँ के लोकल स्तर के नेता पहुंचाए, लेकिन वो चीज वहां पहुंचा नहीं। वो पार्लियामेंट में पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये अग्रवाल जी साहब से बहुत ही सहमत है। क्या नाम आपका? सूर्य प्रकाश केसरवानी। सूर्य प्रकाश जी, ये तो इशारों में एक बात कह गए कि नए को चुनिए ताकि नया बात करे। नया आएगा, नए मुद्दे होंगे, नई बातें होंगी।
जो आप लोग कह रहे हैं जब नेता नहीं सुनता तो फिर आधार के साथ पर बनता है, जैसे आप जो कह रहे हैं ना कि सालों से किसी भी जो उम्मीदवार रहा या जो भी ऐसा आपका नहीं है जिम्मेदार कि जो हमारे सांसद जी आए हैं अभी जो अनुप्रिया जी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैठी रह गई, कुछ न कुछ यहाँ पर दी जो है, लेकिन मेन मुद्दा अग्रवाल साहब ने बोला है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं उधर भी आता हूँ लेकिन मैं इधर आऊं। अब जैसे सब लोग इशारा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा साहब, और बखूबी अग्रवाल साहब ने तो शुरू में बता ही दिया, क्या वो जो एक कहावत है हिंदी की वो ज्यादा लागू नहीं हो जा रही कि चिराग तले अंधेरा हो जाता है, कि प्रयाग पास में है, बनारस पास में है, और कई बार होता है ना कि दो बड़ों के बीच में छोटे की फोटो बहुत ढंग से आती नहीं है। इस टाइम जो हमारी 14 से सांसद अनुप्रिया जी हैं, ये दोनों के बीच की खाई को मिर्जापुर को ऊपर कर रही है, बहुत तेजी से ऊपर हो रहा है, और ये अपेक्षा करते हैं कि फिर से सांसद बने और आगे ले जाए मिर्जापुर को। क्या ऐसी चीजें हैं जैसे उन्होंने अपनी बताई थी प्राथमिकता के क्रम पर मिर्जापुर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, जरूरी जो है सब हो रहा है फिलहाल। अब यहाँ उद्योग तो वाकई में उद्योग, एक बड़ी उद्योग चाहिए जिले में, जिससे कि बेरोजगारी कम हो और तरक्की करे मिर्जापुर। तरक्की करे मिर्जापुर। आपका नाम? कल्याण अग्रहरी जी। अधिकतर ये होता है कि अध्यक्षों को आखिर में बुलवाया जाता है, उस परंपरा को हम ये तोड़ दें, नहीं हम बोल रहे हैं हम तो उस परंपरा को तोड़ दें। हाँ, अब जैसे सबने कहा कि उद्योगों की जरूरत है, रोजगार की एक बात अभी भी आपके सामने आ गई। मैं दो तरीके से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पहला एक उद्योगपति के तौर पर और दूसरा एक वोटर के तौर पर, एक रहवासी के तौर पर। दोनों ही हिस्सों से मिर्जापुर को अपेक्षा के क्रम में आप कहां पाते हैं और क्या क्या अपेक्षा है? मिर्जापुर में विगत माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना है और रोजगार के लिए एक पर्यटन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत से देश केवल पर्यटन पे अपना रोजगार बहुत बड़ा उन्नति करते हैं। तो ये जो कॉरिडोर बनने से यहाँ पे बेरोजगारी जो जितने लोग थे उसमें इन्वॉल्व हैं बहुत से लोग। यहाँ कम से कम 10,000 20,000 लोग रोज आते हैं दर्शन करने। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिला है, निश्चित रूप से उससे लोगों को जीवन यापन का एक जरिया मिलता है। भाई लोग इन्वॉल्व रहते हैं, होटल चलते हैं, टैक्सी चलती है, गाड़ियां चलती हैं, लोग रुकते हैं, मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे इस तरह से होता है। फीडबैक दिया था साहब कि पर्यटन की जब बात आती है तो लोगों ने बोला कि शहर को ना रिस्ट्रक्चर करने की बहुत जरूरत है, जब कॉरिडोर बनेगा लोड बढ़ेगा, लेकिन शहर अभी शायद उस लोड के लिए तैयार नहीं। धीरे धीरे हो रहा है काम। कॉरिडोर बना है 300-400 करोड़ का कॉरिडोर, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी धीरे धीरे काम हो रहा है। देखिए, विकास एक मुद्दा होता है चुनाव में, और हमने ये देखा है विगत 10 वर्षों से मिर्जापुर का काफी विकास हुआ है। देखिए 3-4 क्षेत्र होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग, ये वो। फिर उसके बाद होता है एक आपका जैसे मेडिकल कॉलेज खुल गया यहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया यहाँ पे, रेलवे का विकास हो रहा है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं। तो तरह तरह की चीजें यहाँ पे जो विगत 10 वर्ष पहले नहीं थी, यहाँ विगत 10 वर्षों से काफी विकास हुआ है मिर्जापुर का। हाँ, ये जरूर है उद्योग के क्षेत्र में मिर्जापुर थोड़ा पीछे है। यहाँ पे कालीन और मेटल उद्योग मेन है, 2 उद्योग हैं, मगर एक बड़ा उद्योग की जरूरत है यहाँ पे। और जो हमें लगता है आने वाले समय में मिर्जापुर में ये एक बड़ा उद्योग लगने की स्थिति बनेगी, क्योंकि एक बड़ा विकास तभी हो सकता है। अब जैसे आप उद्योग की बात करते हैं, हम जमीन पर रहकर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कवर कर रहे हैं। होता क्या है कि कई बार बहुत बड़ी मांग अगर पूरी ना हो रही हो तो लोग बदलाव की सोचने लगते हैं, और कई बार इसका दूसरा पहलू होता है, जब बहुत बड़ी मांग है तो लोगों को लगता है उम्मीद इनसे ही पूरी होनी है। मिर्जापुर के वोटर के तौर पर आप किस पाले में ज्यादा है? मिर्जापुर के वोटर देखिए अनुप्रिया जी के साथ हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों से हमें इस तरह का सांसद नहीं मिला। जो पिछले का रिकॉर्ड देखा जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने विकास का काम किया है मिर्जापुर में, वो ऐतिहासिक काम किया, इसमें कोई दो राह नहीं है। और वोटर चाहते हैं उनको दोबारा लाना, ये निश्चित रूप से तय है कि उन्हीं को दोबारा फिर से लाना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा विकास हर क्षेत्रों में उन्होंने प्रयास किया है और करेंगे। आपका नाम साहब? मनोज खंडेलवाल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का चैप्टर प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। आपने दोबारा कहा, वो राजनीतिक गुणागणित में तिबारा हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम आशीष बुधिया है जी। मैं मिर्जापुर कारपेट दरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो अब हम जैसे लोग जो मिर्जापुर गाहे बगाहे आते हैं, उनके लिए एक शब्द बहुत चलता है कि कालीन भैया कितने मजबूत हो पा रहे हैं और नहीं हो पा रहे हैं मिर्जापुर के। नहीं, कालीन भैया का जो किरदार आपने वेब सीरीज में देखा है, वो मिर्जापुर से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। उस पर तो खूब आपत्ति भी मिर्जापुर वालों को रहती है। मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, ये कालीन के बुनाई का क्षेत्र रहा है और हाई क्वालिटी के कालीन यहाँ बनते रहे हैं। जो
असली पर्सियन कारपेट था, उसकी जगह मिर्जापुर में खूब कारीगरी थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों से 10-15 वर्षों से हमारा जो सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए था ड्रॉबैक के रूप में, लाइसेंस रोड टैप के रूप में, उसमें कमी आई है। उसमें हम लोग की अपेक्षा है कि जो नई सरकार आएगी या जो वर्तमान सरकार है उस पर विशेष ध्यान देगी। अभी एक तो 43 BH की समस्या आई पेमेंट की, तो उस 43 BH का निर्यातक लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको 45 दिन की सीमा में न बांधा जाए। 120 दिन का हम लोग उधार पे माल बेचते हैं, हमको कम से कम 180 दिन 160 दिन की छूट मिलनी चाहिए। और वो अपेक्षा करते हैं नई सरकार से इस पे विशेष ध्यान देगी और कालीन और दरी के जो रोड टैप और ड्रॉबैक है उस पर भी विशेष ध्यान देगी, ताकि हम चाइना, पाकिस्तान, ईरान से कंपटीशन कर सकें। दूसरा चीज, जो अंतर्राष्ट्रीय मेले लगते हैं उसमें छोटे निर्यातकों की भागीदारी बढ़ेगी तो कालीन और दरी का विकास होगा। और कालीन और दरी का जो उद्योग है वो मिर्जापुर के इकोनॉमी की रीढ़ होता था, लेकिन आज के समय में वो थोड़ा कमजोर हुआ है। लेकिन वर्तमान सांसद जो हमारी हैं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करूंगा अगर कुछ अच्छा काम करती हैं। उन्होंने मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस से नवाजा है और इसका हम लोगों को निकट भविष्य में उम्मीद करते हैं कि फायदा पहुंचेगा। और यहाँ पे जो अभी हमारे पूर्व लोगों ने कहा उद्योग की, मेटल का उद्योग है, उसमें भी विशेष ध्यान देने की दरकार है। बेरोजगारी इससे दूर हो जाएगी, कोई बड़ा उद्योग आएगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन अनुप्रिया जी ने साथ साथ इस क्षेत्र का पिछले 10 साल में काफी हद तक विकास किया है। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज रहा हो, बिंद विश्वविद्यालय हो, बिंद कॉरिडोर हो, एक तो बहुत खराब सड़क की स्थिति थी ड्रामरगंज से लेके नारायणपुर तक की बनारस की। हम लोग आशा छोड़ दिए थे कि वो सड़क कभी बन पाएगी। उस पर लोग धान की रोपाई की बात करने लगे थे। लेकिन मैं उनको साधुवाद दूंगा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने उसको 4 लेन में बना दिया। जो कोई अच्छा काम करे तो उसको साधुवाद भी देना चाहिए, उसका आभार भी प्रकट करना चाहिए। तो मैं अपने मिर्जापुर के नागरिक की तौर पे मैं उनके विकास कार्यों को अप्रिशिएट करता हूं, स्वीकार करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि अगर उनको दोबारा मौका मिलेगा तो मिर्जापुर पे उनकी नजर इनायत रहेगी। यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं उसको वो और मजबूती से दूर करेंगी। और आप लोग, मैं उजाला भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और आपके माध्यम से यहाँ की जनता की भावना हमारे राजनेताओं तक पहुंचेगी। और मैं पुनः आप सभी को, मिर्जापुर की जनता से अपील भी करूंगा कि वो अपने मताधिकार का 100% उपयोग करें और जो गुणवत्ता के आधार पे जरूर वोट देंगे और जो हमारे काबिल हैं उनको वोट देंगे। हमारे स्वागत के लिए शुक्रिया। लेकिन खूबसूरत बात यह कि वोट जरूर लोगों को देना चाहिए, वो हम प्रयोग कर ही लेते हैं। क्या है मिर्जापुर का मुद्दा? सर बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत ज्यादा है यहाँ पर, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी समस्या है सड़क पे उड़ती हुई धूल। यहाँ के व्यापारी रोज 25-50 ग्राम धूल खा रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आज गड्ढा खोदेंगे, कल सवेरे फिर खोद देंगे किसी काम के लिए, किसी को कोई जानकारी नहीं है। न कोई जेई है, न कोई इंजीनियर है। आज आप अभी ढक के जाएंगे, आप देखिए कितनी धूल है यहाँ पर। अभी कोई बड़ी गाड़ी आएगी, आप कहेंगे नहीं अब कपड़ा लगा लो, नहीं धूल आ जाएगी। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, हमारी अनुप्रिया जी सांसद जो हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन शहर में सड़कों का हाल एकदम खस्ते हाल है। व्यापार उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। बड़े बड़े लॉन, बड़े बड़े धर्मशाला जो हैं उसके बाहर खोद दिए हैं, उनका व्यापार बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है। और जो हमारे स्ट्रीट फूड्स वाले हैं वो बेचारे धूल से न कुछ व्यापार कर पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। इस पे कोई सुध लेने वाला नहीं है। ठीक बात। और ये प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारे भाजपा के हैं मिर्जापुर में, कि उसी रोड से वो जाते हैं और जिस रोड खराब हो जाती है उस रोड से गुजरना नहीं पसंद करते। वो लोग दूसरी रोड पकड़ लेंगे। उस रोड से जाएंगे तो जनता पूछेगी ना उनसे कि भाई साहब आएंगे तो 50 लाख की गाड़ियों से चलते हैं। आम जनता सड़क पे पैदल चलती है, उसका कौन ध्यान देगा? और
मतलब हम यही जानना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे बात करेंगे तो जमीन के मुद्दे समझ बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, सड़क के हालात बहुत खराब हैं। आप अभी यहीं 10 मिनट 15 मिनट रहेंगे, कोई गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, इतनी धूल उड़ेगी कि आप खुद कहेंगे कि नहीं, ये हम राष्ट्र की धूल खा रहे हैं, जैसा कि भाजपा वाले कहते हैं। ये राष्ट्र की धूल है, खाते रहिए और आनंद लेते रहिए और 100% वोट करते रहिए। बहुत बढ़िया, ये आखिरी लाइन जो आपने बोल दी उससे सब कुछ जरूरी आ गया। आपका नाम साहब? पीयूष गुप्ता है, हाँ। मैं मिनरल वाटर का काम करता हूँ, क्लियर मिनरल प्रीमियम वाटर का। चलिए, आप लोग हम लोगों की प्यास को खूब बुझाते रहते हैं और वो बुझाते रहें जी। मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। मैं मिर्जापुर में, भाई साहब ने जो कहा है सारी बातें सही कही है। मैं मिर्जापुर में केवल बिजनेस धंधा जो नहीं है, बेरोजगारी, बस इसके लिए कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिससे आदमी परेशान हर तरीके से है, हर तरीके से परेशान। और यहाँ पे भैया गाय रोड, पॉलिटिशियन को, राजनेता को ये ध्यान देना चाहिए कि वो एक स्लोगन पर ध्यान दे, काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। बस पॉलिटिशियन इस बिजनेस के लिए ध्यान दें, यहाँ बिजनेस के लिए ध्यान दें, बिजनेस जीरो है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश विश्वकर्मा है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक दोहा है, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। ठीक है, मेरा मानना है कि हर चीजों के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। सरकार को या किसी को क्रिटिसाइज कर खुद को देखना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, पहले अपनी गलती मानिए। ठीक है, सरकार को कौन सा बड़ा आसान है आपके लिए, मेरे सबके लिए। ठीक है, ये तो चीजें हो रही, भाई ने बोला कि दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत किसके लिए हो रही है? इस पे मोदी जी आएंगे सोने के लिए आएंगे? इस पे हमें आपको फायदा होने वाला है। इसमें पानी का पाइप जा रहा है। ठीक है, आप सबको पता है कि भविष्य में पानी की दिक्कत होने वाली है, सब भी जानते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल हमेशा कम हो रहा है। ये भविष्य की प्लानिंग है, ये आपको मेरे बच्चों काम आने वाली है, मानते हैं इस बात को? तो ये अच्छा है कि बुरा भी है, बताइए पहले। आपका ये कहना है कि अभी जो चीजें ये एक टेम्परेरी दिक्कत है। देखिए, हाँ देखिए, स्थानीय मुद्दे हैं, मिर्जापुर पिछड़ा हुआ है, मैं उसको मानता हूँ। आप दिल्ली से आओगे, इलाहाबाद बीच में पड़ता है मिर्जापुर, आगे बढ़ जाओ इलाहाबाद। मिर्जापुर की सुध लेने वाला कोई नहीं ले। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बट मैं उसको क्रिटिसाइज भी करता हूँ कामों के लिए, क्योंकि जो गलत वो गलत रहेगा। ठीक है, कमियां हैं मिर्जापुर में। यही बोलने वाला था कि अब एक काम कर लेते हैं, सबसे बढ़िया बात ये होगी, हाँ। थोड़ा इधर आ जाएं। हाँ, वो काट ना ले इसलिए, और वैसे भी चुनावों के दौर में अक्सर ये होता है कि कई हिस्सों से हम लोग कटे रह जाते हैं। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कम हैं, और जैसे आपने बोला कि दोनों वे में देखते हैं, और क्या क्या ऐसा जो बेहतर है? सबसे आपने बात करी है, जो बोला, मैं हर बात से एग्री करता हूँ। कमियां सबकी हैं, रोड खराब है, कमियां हैं, रोजगार नहीं, कमियां हैं, मना नहीं कर रहा हूं। बट ये लॉन्ग टर्म, अब देखो ना, अभी आपने किसी को 10 साल दे दिए, 10 साल में अब देखो भविष्य में अभी इंडिया में क्या क्या हो चुका है। मिर्जापुर छोड़ दो, आप बाहर निकल के जाओ, हाईवे की बात करूँ, रोड की बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, आज बहुत बेटर हो चुका है इन कंपेयर टू 10 साल पहले की बात करूँ मैं। ठीक है, आप खुद भी जानते हो सर कहाँ से आए हो, तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, राइट? आप खुद मुस्कुरा रहे हो सर, आप खुद जानते हो कि रोड पहले के क्या हो गई है। लोकल मुद्दे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी खुश रहूंगा गवर्नमेंट के कामकाज से। ठीक है जी, अब मुद्दे हैं, डिबेट हो सकती है, होनी भी चाहिए, ये पब्लिक का ओपिनियन है, ये पब्लिक की सरकार है, करेक्ट सर? होनी चाहिए, और लोगों को बात बताने का अपना पूरा हक है, मेरे को भी है, इनको भी है, सबको है। ठीक है सर, तो मेरा बस ये कहना है कि देखिए, सोचिए, समझिए, इंस्टेंट फैसला मत लीजिए किसी चीज को लेके ना। ठीक है सर, मेरा कहना यही अक्सर होता है कि अच्छे से बात करते रहो तो कोई ना कोई व्यवधान आ जाता है, या देखिए, मेरा वो मतलब है कि मधुमक्खी के रूप में आया जा रहा है। बात करने से हर समस्या का समाधान निकल जाता है। ठीक है सर, देखिए, मैं बोलूंगा सपा खराब है, मैं कभी किसी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं कामों को क्रिटिसाइज करता हूँ, मेरी आदत रही है। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, कोई नेता खराब नहीं होता, खराब उसके काम होते हैं, उसका कर्म होता है। जनता को, लोगों को या नेताओं को कामों पर चुनना एक चाहिए। दौर है कि जनता को और थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। हालांकि आज के दौर में जनता काफी अवेयर हो चुकी है मोबाइल की वजह से, बट अभी और जरूरत है थोड़ी सी। कहते हैं ना, जो लास्ट का व्यक्ति हो खड़ा हो, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, उसके पास अभी भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं जाती, या जाती है तो चीजें मैनिपुलेट होकर जाती हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, मीडिया की चीजें बड़ी मैनिपुलेट हो रही हैं, तो उसको समझना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन क्या मैनिपुलेट कर रहा है। आप अगर बात करना चाह रहे हैं, किनसे? उनसे जी। क्या नाम साहब आपका? सर गोपाल दास अग्रहरी है, सीधा मिला पुरानी 10वीं पंचायती, जो जहाँ आप खड़े हुए हैं वहाँ के हम अध्यक्ष हैं जी। हाँ, तो बताइए, मतलब मुद्दे यहाँ यही है सर, रोजगार की ज्यादा कमी है यहाँ पर। आपके पास पहले आ जाता, पहले हवा बढ़िया चलने लग जाती। रोजगार की यहाँ कमियां हैं सर जी, और इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ मिर्जापुर में डेवलप नहीं हो पा रहा है। और जो वहाँ यहाँ पर कम से कम कोई भी सांसद हो या कोई भी नेता हो सर, हमारा लोग का यही सोचता है कि आपको ऐसा फैक्ट्री लगा दे कि जो 2-4-5 हजार पब्लिक यहाँ काम करे, जिससे उस जनता का विकास हो। यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत बर्तन का था, वो भी थोड़ा एकदम धंधा डाउन,
कालीन व्यवसायी था वो भी डाउन, मतलब कि सब जब आपका सब, जैसे मैं केबिल का व्यवसाय, मैं 35 साल से केबिल चलाता हूँ इस वार्ड में, पूरे मतलब एरिया में। अब मैं अपना केबिल का ही बात बता दूं, मैं दूसरे से काहे बताऊं। अब केबिल का देखिए, एक समय था 500-600 कनेक्शन था हमारे पास, आज इस समय 80 डब्बे बचे हुए हैं। डेन का मैं चलाता हूँ, ठीक है। अब समझ लीजिए डेन का अब इतना ज्यादा आप लोगों ने पहले बीच में आपने एमएसओ क्यों पैदा कर दिया? जैसे मैं 35 साल से कर रहा था, मुझे अनुभव नहीं है क्या? आप लोगों ने वहाँ एक लाइसेंस बनाने का दे दिया, दिल्ली से आपका लाइसेंस बनेगा, वहां से आएगी टीम सर्वे करेगी, 1 लाख रुपया आपका लाइसेंस फीस आपने रख दिया। अब बड़े आदमियों को आपने दे दिया। आप हम करें, आपने डेन हेथवे और सिटी केबिल जैसे ये दलालों को क्यों आपने वो जो है पैदा किया? आपने क्या हम लोग नहीं थे? 35 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम लगा कर मैं 200-500 चैनल नहीं चला सकता, लेकिन आपने उन लोगों को क्यों बैठाया? एमएसओ बना दिए, मैं लोकल केबिल ऑपरेटर ही रह गया। हाँ, जो शुरू से किया, जब मैंने बीसीआर लगाकर चालू किया, 25-50 रुपया महीने से कनेक्शन चालू किया, आज ये पोजीशन है कि मुझे खाने के लाले पड़ रहे हैं। आदमी मैंने अपना हटा दिया, मैं खुद अपना सीढ़ी लगा कर लोगों का कंप्लेन दूर कर रहा हूँ। मतलब मैं मालिक से एकदम वो आ गया, जमीन पे आ गया 35 साल में। अब मेरा 53 साल का उम्र हो गया सर। अब बताइए मुझे, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपने तो मुझे ये वाले पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया। आप हमको देना चाहिए था लाइसेंस ना। मैं यहाँ पर 200 चैनल चालू करता मिर्जापुर में, लेकिन आपने दे दिया दूसरों को। मैं वहां से आएगा वायर तो दुनिया भर का प्रॉब्लम है, बाकी हमको कहेंगे, क्योंकि मैं लोकल केबिल ऑपरेटर हूँ। चेहरा वहां आप हो जाएंगे ना, वही कहेंगे। वहां से रेल वायर से आ रहा है तो कहीं जियो से आ रहा है, तो पीछे से फाइबर कट गया तो पता लगा यहाँ प्रोग्राम ही नहीं आ रहा है। 4-4 घंटे गाली हम सुन रहे हैं। आप लोग डेन का वहाँ ऑफिस बनारस में बनाकर बैठ के एसी में मजा ले रहे हैं। मोदी जी को एक फैक्टर मैं बता दूं आपको, इतना करने के बाद भी उनको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। पूरे जिले में अगर मोदी जी बहुत अच्छा काम किए थे तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं था। जिसके पास रोजगार था उसको भी बेरोजगार किए, कहीं न कहीं गया हमको रोजगार। आपको मैं बता दूं, मैं 150 मिलर का सप्लायर था, लगभग जो है 100 मिलर बंद हो गए। 100 राइस मिलर जिले में मेरे पास लिस्ट है कंप्यूटर में, मैं लिस्ट प्रोवाइड करा सकता हूं। वहां से 100 मिलर कारखाने बंद हो गए। तो उसका क्या, उसको बेरोजगारी पैदा हो रहे हैं। वो चुनार बेल्ट की बात कर रहा हूँ, राजगढ़ बेल्ट की बात कर रहा हूँ, इधर महाराजगंज औराई बेल्ट की बात कर रहा हूँ, कम से कम 100 मिलर, और इधर रावर्सगंज साइड में 100 मिलर बंद हो गए। मतलब जिसके जो रोजगार दे रहा है उसको ही बेरोजगार कर दे रहे हैं। दिल्ली से लोग आते हैं, इलाहाबाद सीधे निकल जाते हैं बनारस, बीच में मिर्जापुर के सीधे मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिर्जापुर की रह रही है। मिर्जापुर से बिजनेस के जो तरीका इन्होंने बनाया है ना, वो ठीक नहीं है। कि जो एक बड़े आदमी को लाकर बीच का बना दे रहे हैं, उनसे क्या मतलब है यार? इन लोगों से बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, हमको दीजिए। वो स्थानीय स्तर पर वो रोजगार के अवसर ज्यादा रहते। ये आप बीच में एक दलाल बैठा कर अठन्नी फालतू एसी में बैठ कर खाएंगे, एक सड़क पे भी नहीं निकलेंगे, पब्लिक से भी वो आस्था नहीं रखेंगे, और केवल बीच में बैठ के मजा लेंगे। वो क्यों पैसा लगा ना कि बाहर नहीं, यहाँ पर ही लोकल लोगों को काम मिले। इनके पास अनुभव की कमी नहीं है। 200 चैनल का हम लोग अभी मुगल सराय में अभी लगा रहे थे, तो वह दुनिया भर का डेन वाले जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आपका लगने नहीं देंगी। उनको जो सर्वेयर आएंगे सर्वे करने बस, तो उनको 25-50 हजार दे देंगे, कहेंगे ऐसा है, इनका रोके रहो। हम लोग एक शब्द सुनते थे लाल फीताशाही, कि अक्सर होता था कि कोई काम आ रहा है, उसमें इतने सारे ब्लॉक बना दिए गए कि काम धीरे हो जाता है। नदियों के किनारे आप लोग रहते हैं, स्टॉप डैम जैसे बन जाते हैं। आप ये बोल रहे हैं व्यवस्था में वैसी चीजें ज्यादा आ गई है जिसके कारण लोगों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। बड़े बड़े लोग इसमें हावी हो गए हैं, जो बैठे हैं, छोटों का भी रोजगार वो लेकर मजा ले काम वही कर रहे हैं। लेकिन वो स्थानीय स्तर पर जो काम था वो खत्म हो, उनको मिलना चाहिए जो पहले से लगे हुए हैं। मंत्री तक है लेकिन कोई विकास नहीं है। हम भरूना गांव के हैं, लेकिन अनपुरिया जी कोई नाला के लिए तरस रहे हैं वहाँ के गांव के लोग, लेकिन कोई नाला आज तक नहीं। फूलन देवी थी तो एक नाला बनवाई थी, वो पट गया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया। 10 साल हो गया। क्या नाम साहब आपका? धर्मपाल सिंह यादव जी। कौन सा गांव बताया? भरुना। हमारे बगल में है, लेकिन नाला गांव वाले परेशान है। नाला एकदम पड़ गया, लेकिन जाते हैं मैंने आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई विकास नहीं है। देखिए पूरा क्या लगता है मेरे को, तो मिर्जापुर पहले बहुत बड़ा था। सोनभद्र भदोही पहले मिर्जापुर का हिस्सा था। सोनभद्र हुआ, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, भदोही कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मिर्जापुर वहीं रह गया, वहीं रह गया। ठीक है, ये मेरी कंप्लेन आप जो भी कह लो बीजेपी से है, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मेरा वोट बीजेपी को जाता है, बट मेरी शिकायत है ही है मिर्जापुर आज जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। ऐसा क्यों है? इतने अनदेखी क्यों हो रही है? पास हुआ है, होल्डन उधर से पास हुआ है,
अब यहाँ आने की क्यों जो कौन सा जरूरत है? विंध्याचल के साथ साथ विंध्यवासिनी क्षेत्र के साथ साथ हमारे जिले का भी विकास हो, क्योंकि यहीं पर जानना चाहिए। आप वहाँ भी नहीं। यहाँ पे सरकार बदलना चाहिए, नया प्रतिनिधि आना चाहिए, सांसद। नहीं, सनी भाई को बुला लिया गया तो बोल दिया। जैसे कि ना हाईवे की बात हो रही है, हाईवे नाम यही लिखते हैं सनी भाई यहाँ? हाँ सनी विवेक यादव नाम है मेरा। हाईवे की बात हो रही है, आप इधर से चुनार जाने लगेंगे ना तो बीच में एक पहाड़ी गांव पड़ता था, वहाँ पे तकरीबन 400-500 परिवार थे, वही मेन रूट था, वही से उनका जीविका चलता था। ठीक, आज उन्होंने मतलब उस साइड को ऐसा काट दिया हाईवे के चक्कर में कि लोग समझ नहीं पाते हैं कब पहाड़ी आया है कब पहाड़ी खत्म है। वो 500 जो घर थे ना, आज समझे इसके लिए वहाँ पे मतलब तरस रहे हैं लोग। एक चीज बताइए, जैसे ये वाली ना बहस बहुत जगहों पर मिलती है और हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में खूब घूम रहे हैं देश को, फिर लोग ये बोलते हैं जैसे ये हमको कहीं भी जहां नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आए या रेलवे प्रोजेक्ट आए स्थानीय लोगों की दिक्कत होती है। फिर ये बात आ जाती है कि फिर बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर आप बहुत टेढ़ा मेढ़ा करते रहेंगे। एक चीज सुनिए, ये रोड कितनी चौड़ी है, वो खंबा देख रहे हैं 10 फीट इधर है, 10 फीट इधर है, 10 फीट इधर है। अगर आप इसको पीछे कर दोगे तो आपको रोड तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं आपको अभी आप उधर की बात बता रहे हैं हम आपको। वहाँ के गांव वाले पहले से इतने वो लोग दिमागदार थे कि ये रोड चौड़ा होगा, वो लोग 40-40, 50-50 फीट रोड से पीछे करके अपना दुकान खोले थे। लेकिन क्या आप उधर नहीं, और वो जो लेके गए हैं ना वो टेढ़ा है, वो रोड एकदम सीधा था। ठीक है, हम लोग को चुनार जब जाना पड़ता था इधर से, तो हम लोग चुनार जाते थे इधर से रोड, और वो कट आया था कि हाँ यहाँ से कट के हमें चुनार पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे को ही रोक रहा है। समझे? एक मिनट सुन लीजिए। अब हमको चुनार जाने के लिए मालूम क्या करना पड़ता, हमें 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर वहां से मोड़ कर टर्न लेके यू टर्न लेके पूरा आगे जाना, फिर हमें मतलब वहाँ 2 किलोमीटर हमें टर्न कर प्लानिंग है, आप बोल रहे हैं वो बेहतर तरीके से नहीं हुआ। फिर उसके बाद लालगंज के बाद वहाँ भी यही सेम सिस्टम हुआ, सेम। मतलब जो मिर्जापुर के आसपास के तमाम जो रोड्स पिछले कुछ सालों में बनी हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी प्लानिंग जो है वो बेहतर नहीं है। बेहतर कैसे होगी? मेन रीजन ये है ना, यहाँ पे जैसे कि फलाने का घर आ गया, हाँ हम हैं मंत्री साहब, ये प्लानिंग नहीं सही है, इधर करिए। अभी यहाँ क्या कहते हैं, आम घाट पे पुल बन रहा है, एक लोग का घर बीच में आ गया। एक लोग का राज भी बता दीजिए भाई, हम मिर्जापुर आए हैं, हमको आपकी जोक नहीं समझ आएंगे। नहीं, एक लोग का घर बीच में आ गया। जहाँ माता जी का मेला लगता था वो जमीन अधिग्रहण मतलब उसमें चला गया पुल में, और उनका घर बचा दिया गया। तो प्लानिंग बेहतर से ज्यादा सियासत ज्यादा हावी है, समझे? और यहाँ एक लोग का नहीं, हर एक पूरे एक एरिया का है। अभी हम क्या बोले, यहाँ पे थोड़ा सा लोग टारगेट करने लगते हैं ना। खूबी समझ आ रहा है कि जिसके घर बचाने थे उसके घर बच गए, जिसके घर नहीं बचाने थे उसके घर नहीं बचे। रोजगार वाली बात है ना। तो आप मिर्जापुर में बहुत बहुत सुंदर फॉल है, बहुत सुंदर फॉल है। ठीक है, बस एक निवेदन है, चाहे जो सांसद बने हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, हम यही दुकान पे बैठेंगे, यही चाय पीजिए, वो हमें आके नहीं देंगे। ठीक, इतना सुंदर फॉल है, अगर आप चाहो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा उसमें, शायद 20 लाख 25 लाख इतने में ही पूरा डेकोरेट हो जाएगा। मैनेजमेंट आप कर लेंगे, सब एक चीज कर देंगे, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ, आप जब क्या कहते हैं शुरू होगा सावन, तो वहां आप जाएंगे, भैया 25 रुपया पर्ची है। अरे ये काहे का पर्ची दे, आदमी बाढ़ आ रही है, बह जा रहे, 150 लोग बह जा रहे हैं, 150 लोग बहे, एक लोग को कोई इंश्योरेंस दिया है, आप पर्ची किस बात का काट रहे हैं? ये हमें बताइए ना। सब जानते हैं। अब मिर्जापुर में मालूम है, एक नहीं 10 फॉल है, आप घूम लेंगे ना, आप घूम लेंगे, आप कहें कि ऐसा फॉल पूरे भारत में कहीं नहीं है। मेरे दर्शकों के लिए जो मिर्जापुर आए उसको क्या क्या कर लेना चाहिए? पहली बात हमारी माता जी हैं, ठीक। दूसरी बात, यहाँ बूढ़े नाम बाबा है, उनको मतलब बोला जाता है कि शाम को काशी विश्वनाथ जी यहाँ पे आके शयन करते हैं। फिर शंकर मोचन मंदिर है, फिर हमारा ऐतिहासिक पक्का घाट प्लस घंटा घर। ठीक, फिर अगर आप मतलब बरसात के मौसम में आ रहे हैं तो आपको जाना चाहिए खजूरी फॉल, बिल्डम फॉल, टांडा फॉल, सिरसी,
और ऐसे अनेकों फॉल हैं यहाँ पे, ठीक, बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन वहाँ पे व्यवस्था ये नहीं है ना कि मतलब अचानक से बाढ़ आ जा रहा है, आदमी 150 लोग बह गए हैं। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात हम बात को बता रहे हैं। सांसद उस टाइम भी ये भी थे जो है, उसके पहले भी बहुत सांसद थे। लेकिन हम इन समय आपको वहाँ पे अगर आप व्यवस्था करोगे 100 लोग को रोजगार मिलेगा ना। और सही बात है, वो जो टूरिज्म की बात होती है वो बेहतर हो जाएगा। गाँव हाँ, है वो गाँव वो इसमें आ नहीं पाएगा ऐसे जूम करके। हाँ, ये आप देख लो, आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं और उसके बाद बड़ी अच्छी सेल्फी भी है, इनसे कंपटीशन पे। तो वहाँ पे अगर आप कर देंगे ना तो वो गांव जो है उसका भी विकास होगा। वहाँ के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो क्लियर बता रहे हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको कैसे के रोजगार मिल जाए, रोजगार में प्लस उनके लड़के भी तो पढ़े लिखे होंगे ना। और यूनिवर्सिटी की बात आपको बता दें, यहाँ पे एक मुलायम सिंह यादव नाम से यूनिवर्सिटी था, वो बन चुका था। हमारे कहना अगर आपको नाम से तकलीफ है, ठीक है, लोगों का करोड़ों रुपए उसमें लगा, अब नाम को चेंज कर दो ना, नाम को चेंज चालू हो जाए, नाम को चेंज कर दो, यूनिवर्सिटी चालू कर दो यार। ये आप हमारे नाम को तब, लेकिन नाम को आप चेंज कर दो, कोई भी नाम, पंडित दीनदयाल रख दो या अटल बिहारी वाजपेयी रख दो, शास्त्री रख दो, कुछ रख दो ना, हमको यूनिवर्सिटी से मतलब है ना। मुलायम जी थोड़ी कह के गए कि मेरे नाम से रजिस्टर है, हम हमारे नाम पे रहेगा। सियासत में सड़कों से लेकर यूनिवर्सिटी को हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मूल बात यह है। और सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी थी, वो जो पूरी लिस्ट बताई कि जो तमाम वो हमारे दर्शक हैं जो मिर्जापुर आएंगे, तो सनी भाई ने ये बता दिया बारिश के बाद आए, बहुत बेहतरीन जगह, लेकिन हाँ बारिश के टाइम पर आए, बारिश के टाइम पर आए, लेकिन हाँ वो बहने वाली बात का भी ख्याल रखना है कि अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखने की खूब जरूरत है। तो तमाम मुद्दों की बात हुई है और दिन भर होगी, मिर्जापुर पे अलग अलग जगहों पर घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन एक खूबसूरत बात है जो लगातार इस चर्चा के दौरान आई है, मिर्जापुर के लोग आपको कम से कम एक बात के लिए खूब प्रेरित करते दिखाई देते हैं। सब अपने हिस्से के मुद्दे बोलते हैं, लेकिन एक बात जो हर कोई बोलता है वो ये है कि कुछ भी चुनिए, कोई भी पक्ष चुनिए, कोई भी मुद्दा चुनिए, वोट जरूर करिए। और जब एक शहर में सुबह सुबह चाय की चर्चा पर आप इतने लोगों से वोट की अपील सुन लें, तो लगता है, उम्मीद दिखती है कि अब तक जो वोट के प्रतिशत में कमी दिखाई दी है, हिंदी में हम लोग जब ट्रेनों में जाते हैं तो एक शब्द बोलते हैं कि हम कवर कर लेंगे। शायद 7वें चरण में मिर्जापुर वो उम्मीद दिखाता है कि उन तमाम कमियों को हम कवर कर लेंगे। दिन भर ये चर्चा अमर उजाला की ओर से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।